कि 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों की लंबे समय से मांग चल रही थी राज्यकर्मी के दर्जे की। जब बीपीएससी से नया विज्ञापन आया कि अब नियोजित शिक्षक नहीं अध्यापक बहाल होंगे और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उसके बाद से नियोजित शिक्षकों की लड़ाई तेज हो गई और पिछले 15 अगस्त को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि आप ये बहाली हो जाने दीजिए बीपीएससी से, उसके बाद हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा कैसे देंगे, राज्यकर्मी के रूप में कैसे जोड़ेंगे, ये निर्णय हम लेंगे। तो मुख्यमंत्री की उस घोषणा के बाद से नियोजित शिक्षकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई। लेकिन जब बहाली हो गई, पहले फेज की बहाली हो गई और 2 नवंबर को जब नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था, तो ये मान के हम लोग चल रहे थे कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के पहले नियोजित शिक्षकों का मामला भी राज्यकर्मी के दर्जे के मामले में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में गांधी मैदान में घोषणा की कि हम आपको राज्यकर्मी के रूप में जरूर जोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक मामूली परीक्षा हम आपकी लेंगे और तब आपको राज्यकर्मी के रूप में जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद फॉलो अप एक्शन के रूप में उसके पहले नई नियमावली आ चुकी थी, उसका ड्राफ्ट आ चुका था और उस ड्राफ्ट पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा सभी जो उसके दायरे में आने वाले थे उनसे सुझाव भी मांगे गए। आपको बता दूं कि 1 लाख से अधिक सुझाव शिक्षा विभाग के पास गए और उसमें एक सुझाव कॉमन था। कॉमन ये था कि आप हमारी परीक्षा मत लीजिए, आप बिना परीक्षा हमें राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। खैर, वो जितने भी सुझाव आए थे उसकी समीक्षा हो गई और नियमावली के ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप दे दिया। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि दूसरे फेज की जो बीपीएससी की परीक्षा होगी उसके पहले इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नई नियमावली आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि इसके पीछे खास वजह यह रही कि ड्राफ्ट की समीक्षा नहीं हो पाई और अब परीक्षा हो गई बीपीएससी की, तो अब ड्राफ्ट की समीक्षा हो चुकी है और एक हफ्ता पहले शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप देके उसको मुख्य सचिव के पास भेज दिया है और जहां तक मेरी खबर है उस ड्राफ्ट पर सीएस और सीएम की बात हो चुकी है। हम लोग मान के चल रहे थे कि मंगलवार को जो कैबिनेट होगी उस कैबिनेट में ये आना चाहिए, लेकिन चूंकि मंगलवार को अब तक कैबिनेट का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, यानी मंगलवार को अब कैबिनेट नहीं होने के आसार हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि अब